तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? ठीक है, तो आइए जो है आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन पूर्ण रूप से पढ़ लिया होगा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहा है? ठीक है, प्रश्नावली है भैया 2.4 ही है। ठीक है, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसकी शून्यकों का योग 2। शून्यकों का योग कितना दे रहा? 2। शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये वाला जो है भैया नीचे वाला उसका तीसरा क्वेश्चन है। तो इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? शून्यकों को क्या करेंगे? मानेंगे। तो आप लिखेंगे क्या? हल में लिखेंगे क्या? माना। क्या लिखेंगे? माना शून्यक। माना शून्यक। अब शून्यक में आप कौन कौन सा मानेंगे? शून्यक में मानेंगे अल्फा, बीटा, गामा। क्या मानेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा मानेंगे। ये आपका क्या हो गया? ये शून्यक हो गया। जब ये आपका शून्यक हो गया तो अब बताइए हमें यहां पे दिया क्या है? तो लिखेंगे आप दिया है। अब दिया क्या है भैया? जो चीजें इसमें कहे हैं 2, -7, -14 कहा है। तो अल्फा को अगर आप मानते हैं, ठीक है, जैसे उस सूत्र से निकालेंगे जो हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अब आपका यहां बराबर करके सी बटे क्या होता था, सॉरी, -b/a। ये आपका एक सूत्र हो गया। दूसरा आपका सूत्र क्या बनता था? अल्फा इसी का गुणा करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर करके इस वाले में क्या था? c/a था। क्या था? c/a था। चलिए c/a लगा देते हैं। तीसरा वाला क्या था? अब तीसरे वाले में था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर करके -d/a था। ये सूत्र था। अब इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो देखिए भैया, इसके बराबर दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर कितना दिया है? इसके मतलब इसका मान दिया है। इसका मान आपका दिया है यहाँ पे 2 दिया है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 2 दिया है, यानी इसका मान कितना दिया है? 2 दिया है। अब बताइए इसका मान कितना दिया है? इसका मान -7 दिया है। कितना दिया है? -7 दिया है। और इसका मान -14 दिया है। -14 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसी को इस रूप में लिख देना है, यानी कि 2 बराबर -b/a, -b/a। अब इसको बराबर करके क्या लिखना है? जब आप इसको लिखेंगे तो -7 बराबर -d/a बराबर इधर आपका -14 बराबर -d, यहाँ पे c होगा, c/a, और यहाँ पे d/a होगा। अब इसको आप पक्षांतर कर ले, मतलब जो है इसको सॉल्व कर लिए, मतलब a के पदों में और b के पदों में और c के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो पहले आप b निकालिए, फिर c निकालिए, फिर आप d निकालिए। तो चलिए b निकालते हैं इसको। जब आप तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? -b बराबर 2a होगा। -b बराबर कितना होगा? 2a होगा कि नहीं होगा? वही चीज़ ना। -b बराबर क्या होगा? 2a होगा। इस माइनस को उधर लेके जाओ, यानी कि -2a है। यहाँ भैया a है ये। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? c का मान निकाल लेते हैं, b c। जब आप c का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस ए भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस का क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, ये कट जाएगा तो आएगा कितना? 7a आएगा। उसके बाद आप क्या कितना निकालेंगे?
यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, उसके बाद आप निकालेंगे डी। कितना निकालेंगे, सॉरी डी नहीं ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए का मान आपको पता है बी सी डी, हाँ सही है। डी का मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, 14 ए आएगा। ए का मान निकाला है ना, तो यहाँ पे ए आएगा। इतना क्लियर हो गया। जब इतना आप में आ गया है, अब आपको क्या करना है इसके आगे। इसके आगे बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो आप लिखेंगे क्या, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, इनकी लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, या फिर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, यानी वी नो दैट। अब आप क्या जानते हो ये हमको बताना है। आप ये जानते हो कि त्रिघात बहुपद क्या हो, सूत्र क्या होता है। त्रिघात बहुपद, बहुपद का सूत्र क्या था, त्रिघात बहुपद का सूत्र था a एक्स की पावर 3 प्लस b एक्स की पावर 2 प्लस c एक्स प्लस d। यही इतना था, है ना। ध्यान रहे कि ये बहुपद आप ज्ञात कर रहे हैं। बहुपद में जीरो नहीं लिखते हैं बराबर का। अगर आप जीरो लिख देते हैं बहुपद में तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए भैया, जब आप ए डी लिख चुके हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी और डी का मान रखने पर, तो ए बी सी डी का जब आप मान रखेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इस सूत्र पे रखिए। ये जो सूत्र है भैया, इसी सूत्र पे आपको रखना है। चलिए, ए का मान अभी यहाँ पे ए का मान कुछ आया है नहीं, अभी ए का मान रहने दीजिए। ए एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी क्यूब है, प्लस बी का मान आपका दिया है यहाँ पे, बी का मान -2a दिया है का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस सी का मान आपका दिया है यहाँ पे 7a एक्स प्लस डी का मान कितना है यहाँ पे 14 है, 14a दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए और इस वाले में ए, देख रहे हैं कि सब में ए कॉमन हो रहा है, तो ए को आप कॉमन कर लीजिए। अब बचा कितना आपका एक्स का क्यूब प्लस इस वाले में भी ए कॉमन है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -2 एक्स का स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 14। ये आपका बना कि नहीं। उसके बाद ये आपका क्या चीज बना है, तो फिर आपको लिखना है अतः त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होगा, जब आप त्रिघात बहुपद निकालेंगे तो आपका ये लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, एक्स की पावर 3 -2 एक्स के स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 14। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये आपका सवाल ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे फिर देख लेते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन पे कहा यदि बहुपद x की पावर 3 -2 एक्स -3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात करना है। हमको a और b क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहा इसमें, तो आप पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल में क्या है, अब इसमें दिया क्या चीज है, दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपका दिया जो जो चीजें हैं, आप यहां देख रहे हैं, ये चीज दिया है और ये दिया है, इसका मान हमको याद करना है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस वाले में, तो दिया है इसमें बहुपद। क्या दिया है, बहुपद। अब बहुपद में क्या दिया है,
पी एक्स बराबर आपका ये चीज़, ये इतना दिया कि नहीं, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आप समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण आप क्या बना लीजिए, 1 बना लीजिए। जब आप समीकरण 1 बना लेंगे तो क्या करना है, उसके बाद शून्यक आपका दिया है, क्या दिया है, शून्यक। अब इसमें शून्यक क्या दिया है, a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी दिया। इसको आप क्या मान, बटे मत करिएगा, इस वाले को आप क्या मान लीजिए, गामा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, गामा मान लीजिए। और इस वाले को आप बीटा मान लीजिए और इस वाले को आप मान लीजिए अल्फा। ठीक है, अब इसको जब मान लिए हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, और हमें ज्ञात क्या करना था, ए का मान और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण, आप फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ए का मान, बी का मान और सी का मान, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर भी हमको ए बी का मान निकाल, तो यहां पे कैपिटल आप लीजिएगा ए का मान, तो आप ए का मान हो गया, बी हो गया और सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। ठीक है, अब ए बराबर कितना दिया यहाँ पे, तो ए बराबर आपका 1 हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, तो आप फिर लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं, हमें पता है कि आप लोग बहुत कुछ ही जानते हो। ठीक है, फिर भी वी नो दैट। ठीक है, तो आप जो जानते हो उसी को हम लिखने जा रहे हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, तो आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब आप शून्यकों के योगफल में क्या लिखेंगे, जैसे आपने सूत्र लिखा था, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटे ए, आपने वही चीज लिखा था उस वाले में, बस यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर लिख दिया। तो अब बताइए हमें अल्फा का मान कितना माने हैं, आप यहां देखिएगा अल्फा का मान कितना है। ठीक है, अल्फा का मान आपने क्या माना है, ए माइनस बी प्लस बीटा का मान आपका कितना है, अल्फा बीटा ए है, प्लस गामा का मान कितना है, ए प्लस बी है। अब यहाँ पे माइनस बी और ए का मान कितना है, माइनस बी माइनस 3 बटे ए का मान कितना है, 1 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 बटे 1। अब हमको बताइए इस वाले में क्या होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र बन रहा है, ये भी बन रहा है कि नहीं, आप चाहे तो सूत्र लगा दीजिए, चाहे तो फिर काट दीजिए, प्लस माइनस में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस में है, ये भी आपका माइनस में है, तो एक कट जाएगा, बी बी कटेगा कि नहीं, और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो जोड़ दीजिए, प्लस से भी प्लस से भी प्लस से भी, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3a बराबर 3 बटे 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको बटे 1 करिए मत करिए, इसको छड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही होता है, 1 ही होता है। जब 1 का मान हमें निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो 3 बटे 3 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए का मान कितना आया, 1 आया। ए का मान कितना आ गया, ए आ गया। जब ए का मान 1 आ गया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा में निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा में निकालेंगे। ये आपने क्या किया है, योगफल निकाला, फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। जब आप गुणनफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या था, शून्यकों के गुणनफल में आपने लिखा था क्या, अल्फा इंटू बीटा और गामा बराबर करके आपने लिखा था माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे ए। अब बताइए हमको अल्फा इंटू बीटा और माइनस डी बटे ए पे जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा और गामा,
अल्फा का मान कितना है, यहाँ देखिए अल्फा आपका है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अब इसको आप कर लीजिए बीटा, बीटा आपका ए हो गया, उसके बाद गामा आपका ए प्लस बी हो गया। अब माइनस डी का मान कितना है, यहाँ पे डी का मान माइनस 1 हो गया बटे ए का मान 1 हो गया। ठीक है, अब इतना आपका आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप गुणा करेंगे तो गुणा में क्या होगा, इसको देखिए आप जानते हैं कि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो एक सूत्र बन रहा है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है, ऐसे करके होता है। तो वही चीजें दोनों बन रहे हैं, ये और ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, गुणा करके बन रहा है दोनों। तो आप क्या लिखेंगे, बराबर करके ए प्लस बी, ए बी स्क्वायर और ए आपका बाहर हो गया कि नहीं, 1/a। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। जब सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस में होता है, यहाँ पे माइनस में होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जब यहां पे आपका हो गया, उसके बाद आपका कितना आ रहा, जब आप स्क्वायर को हटाएंगे। ठीक है, यानी देखिए कुछ नहीं करना है, जब यहां पे ए आ गया ना, इसका मान रख दीजिए, ए का मान इसका 1 रख दीजिए। ठीक है, हम इधर लगा दे रहे हैं। देखिए जब आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बराबर माइनस 1/1। ठीक है, ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, एक का मान क्योंकि आपने निकाला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान हमें नहीं निकला है। फिर उसके बाद ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 1/1 हो गया। अब बताइए हमें यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो उसका मतलब कुछ नहीं निकला। अब इसका कितना आएगा, वही आएगा, तो इसका गुणा कर देंगे आप इस वाले में, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद आपका कितना होगा, यहां पे यहाँ पे माइनस है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। हाँ ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप इसको उस साइड लेके जाओगे तो आपका 1 + 1 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर को हटाओगे आप तो कितना आएगा, बी बराबर आपका आ जाएगा √2 प्लस माइनस √2। ये आपका बी का मान आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे फिर से प्रश्न नंबर 4 लेकर के और 5वां लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।